गाइस, हॉलीवुड मैंने आज आपके लिए लाया रॉन्ग टर्न मूवी पार्ट 5, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। गाइस, इस मूवी में 3 बहुत ख़तरनाक हैलोवीन और एक सीरियल किलर होता है, और ये चारों किस बेरहमी से लोगों की जान लेते हैं और लोग किस तरीके से इनसे बचते हैं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो गाइस, मूवी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हॉलीवुड मैनिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प मूवी हम आप तक पहुंचा सकें। सो गाइस, मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जल से होती है, जहां हमें फेयर लेक टाउन दिखाया जाता है। फेयर लेक टाउन में हैलोवीन के दिन माउंटेन मैन म्यूज़िक फेस्टिवल मनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं, और उन्हीं लोगों में एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नाम कैलिन है, वो यहाँ की लाइव रिपोर्टिंग करने आई हुई होती है। रिपोर्टिंग के बाद कैलिन जंगल में जॉगिंग के लिए जाती है। तभी अचानक उसके सामने सॉटूट आ जाता है, जो कि रियल हैलोवीन है। पर कैलिन सोचती है कि ये फेस्टिवल में कोई आया आदमी है, तो वो उसे इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ चली जाती है। तो वहाँ भी उसे एक 3 फिंगर नाम का आदमी आ जाता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैलोवीन होता है। कैलिन का रास्ता रोक लेता है। कैलिन उसे हटने के लिए कहती है, पर वो हटता नहीं है। गुस्से में कैलिन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, तो 3 फिंगर कैलिन की उस उंगली को काट देता है। कैलिन समझ जाती है कि यह रियल हैलोवीन है, और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मैनार्ड है। कैलिन मैनार्ड से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगती है। मैनार्ड कैलिन की मदद करने का नाटक करता है। असल में मैनार्ड एक सीरियल किलर होता है, जो कि उन हैलोवीन से मिला हुआ होता है, और अचानक से वो कुल्हाड़ी कैलिन के पेट पर मार देता है। उससे कैलिन का हाथ भी कट जाता है और कैलिन वहीं मर जाती है। इसके बाद मैनार्ड के तीनों साथी सोटूट, वन आई और 3 फिंगर वहां आ जाते हैं और कैलिन की बॉडी को ले जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों हैलोवीन खाना बनाने के लिए कैलिन की बॉडी को काट रहे होते हैं। तभी वहां मैनार्ड आ जाता है, जो कि उन तीनों भाइयों पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उन्होंने कैलिन के मर्डर के सबूत को मिटाया नहीं था। इसके बाद हमें कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि फेयर लेक टाउन में हो रहे म्यूज़िक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने जानबूझकर मैनार्ड आ जाता है, और इसको बचाने के लिए इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। मैनार्ड घायल होने का नाटक करता है, तो उसे देखने के लिए वो लोग उसके पास आ जाते हैं। तो मैनार्ड अचानक से बिली पर चाकू से वार कर देता है। बिली के 2 दोस्त गज और जूलियन मैनार्ड को पीटने लगते हैं। मैनार्ड के तीनों साथी छिपकर ये सब देख रहे होते हैं, और उनमें 3 फिंगर उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर एंजेला और केविन होते हैं, जो कि इन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। एंजेला इन सबको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, और केविन टोल ट्रक के इंतज़ार में यहीं रुक जाता है। केविन को अकेला देख ये तीनों केविन पर अटैक कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देते हैं। दूसरी ओर एंजेला इन 5 दोस्तों को और मैनार्ड को लॉकअप में बंद कर देती हैं। इन लोगों की कार से एंजेला को ड्रग्स मिलता है, जो कि बिली का होता है। बिली इसका रेस्पॉन्सिबल खुद को बताता है, जिससे एंजेला उसके 4 दोस्तों को आज़ाद कर देती है, और ये लोग पुलिस स्टेशन के पास ही एक होटल में चले जाते हैं। एंजेला को मैनार्ड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पता चलता है कि मैनार्ड एक सीरियल किलर है, जो कि 30 साल से फरार है। एंजेला अपनी सीनियर अथॉरिटी को कॉल करके मैनार्ड के बारे में बताती है, तो वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग वहां आकर मैनार्ड को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी ओर 3 फिंगर अपने दोनों भाइयों के साथ वहां के मोबाइल नेटवर्क को गिरा देता है, जिससे अचानक सबके फ़ोन से नेटवर्क चले जाते हैं। इसके बाद 3 फिंगर और उसके भाई पावर प्लांट में चले जाते हैं और पूरे टाउन की बिजली को कट कर देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों इसे भी पावर प्लांट में लगे इलेक्ट्रिकल वायर में फंसा कर मार देते हैं। यह एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे पूरे टाउन की बिजली चली जाती है। एंजेला फेस्टिवल के डिप्यूटीज से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब यहाँ क्रूज, जो कि बिली की गर्लफ्रेंड थी, वो बिली के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन जा रही होती है। तभी यहाँ 3 फिंगर आ जाता है। क्रूज भागने की कोशिश करती है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट को फाड़ देता है। वहाँ जूलियन भी स्टेशन के लिए निकलता है, लेकिन वो क्रूज और 3 फिंगर को देख नहीं पाता। 3 फिंगर क्रूज को मार देता है। जब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहाँ क्रूज उसे नहीं मिलती। वो बताता है कि क्रूज तो उससे पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई थी। इससे बिली और जूलियन परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर होटल में सॉटूट और वन आई आ जाते हैं
और गज को ले जाते हैं। वन आई लीटा को भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीटा वन आई को चाकू मारकर वहां से भाग जाती है। थ्री फिंगर और उसके दोनों भाई गज को ट्रक से बांध देते हैं और हथौड़ों से गज के पैरों को मार मार कर तोड़ देते हैं और गज को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। एंजेला गज की हेल्प करने के लिए बाहर आती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो तीनों गज को ट्रक से कुचल देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एंजेला गज की बॉडी को साइड में कर देती है। एंजेला, बिली, जूलियन और वहां के एक कैदी जिसका नाम मूस है उसको एक शॉटगन दे देती है। अब एंजेला हेल्प के लिए पास में एक स्टोर पर जाती है जहां रेडियो और जनरेटर होता है। एंजेला रेडियो के ज़रिए एक लड़के से कांटेक्ट कर लेती है, लेकिन वो लड़का समझता है कि कोई उसके साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहा है। एंजेला उसे स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है। वही लीटा भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो गज की डेड बॉडी को देखकर काफ़ी रोती है कि गज उसका बॉयफ्रेंड होता है। बिली लीटा से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें क्रूज की डेड बॉडी मिल जाती है। बिली क्रूज को इस हालत में देखकर काफ़ी रोता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। बिली और जूलियन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन थ्री फिंगर के दोनों भाई उन्हें अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेते हैं। ये तीनों बिली को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिससे बिली का सिर्फ सिर ही बाहर रहता है और ये लोग जूलियन के भी पैर जंजीर से बांध देते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर स्नो ब्लोवर से बिली के सिर के टुकड़े टुकड़े करके मार देते हैं। थ्री फिंगर स्नो ब्लोवर से जूलियन के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इधर एंजेला मूस को फेस्टिवल में हेल्प के लिए भेजती है और उससे रेडियो के ज़रिए कांटेक्ट में रहती है। जब मूस जा रहा होता है तो रास्ते में कटीले तार जो कि थ्री फिंगर और उसके साथियों ने बिछाए थे फंसकर मूस की कार क्रैश हो जाती है और मूस घायल हो जाता है। जब एंजेला मूस से कांटेक्ट नहीं कर पाती है तो बहुत परेशान हो जाती है। ये तीनों भाई मूस को पुलिस स्टेशन के पास ही एक स्टोर में ड्रम में बंद कर देते हैं और उसके आसपास आग लगा देते हैं और पास में ही एक गैस सिलेंडर भी रख देते हैं। मूस हेल्प के लिए चिल्लाता है। एंजेला मूस की आवाज़ सुनकर उसकी हेल्प के लिए बाहर आती है, लेकिन तभी यहाँ ब्लास्ट हो जाता है और मूस भी मर जाता है। अब सिर्फ एंजेला और लीटा ही जिंदा बचे रहते हैं। मैनार्ड लीटा को अपने जाल में फंसा लेता है और डील करता है कि अगर वो उसे जेल से बाहर निकाल देगी तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। लीटा उसकी बातों में आ जाती है और उसे लॉकअप से बाहर निकाल देती है, लेकिन बाहर आने के बाद मैनार्ड लीटा की दोनों आंखें ही निकाल लेता है। लीटा वहां से चीखती हुई बाहर निकलती है। लीटा की आवाज़ सुनकर एंजेला उसकी तरफ जाती है, तभी मैनार्ड उसे शूट करने ही वाला होता है। इससे पहले ही एंजेला मैनार्ड के कंधे पर शूट कर देती है और मैनार्ड को दोबारा लॉकअप में बंद कर देती है। एंजेला लीटा की आंखों पर बैंडेज कर देती है। एंजेला जब हेल्प के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आती है तभी उसे अपने हस्बैंड जैसन की गाड़ी दिखाई देती है। एंजेला जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है तभी थ्री फिंगर के बनाए गए खतरनाक ट्रैप से जैसन का पूरा पेट फट जाता है और जैसन मर जाता है। एंजेला थ्री फिंगर को शूट भी कर देती है, लेकिन उस गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। थ्री फिंगर एंजेला को मार मार कर बेहोश कर देता है और घसीट कर अपने साथ ले जाता है। लीटा मैनार्ड के डराने से पुलिस स्टेशन से भाग जाती है। जब एंजेला को होश आता है तब वो लॉकअप में होती है और मैनार्ड बाहर होता है। थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ लॉकअप के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है और मैनार्ड एंजेला के फेस के नीचे एक शॉटगन को अटैच कर देता है, जिसका ट्रिगर उसके पैरों में बांध देता है, जिससे कि एंजेला की अपनी एड़ियाँ नीचे रखते ही शॉटगन का ट्रिगर ऑन हो जाएगा और उसका सिर उड़ जाएगा। मैनार्ड एंजेला को मरने के दो ऑप्शन देकर कहता है कि ये तुम चूज कर लेना, जलकर मरना है या शॉटगन से मरना है। इसके बाद मैनार्ड आग लगाकर वहां से चला जाता है। एंजेला आग के दर्द को सहन नहीं कर पाती और अपनी एड़ियाँ नीचे रख के शॉटगन का ट्रिगर दबा देती है और खुद को मार लेती है। मैनार्ड गाड़ी में बैठकर एंजेला की मौत से बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ लीटा रोड पर पहुंच जाती है। वहां उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मैनार्ड की होती है। थ्री फिंगर लीटा को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और लीटा चीखती चिल्लाती रह जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस बता दें कि इस मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है।
तो गाइज़ ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।